राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं नायडू, स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नायडू की दुनिया में। तो नए भाई बहनों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और अभी हो गई है, एकदम से शाम हो गई है, तो हमने जो भी काम थे हमारे वो शाम वाली हमने सारे ख़त्म कर लिए हैं। और ये वीडियो ना काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि रीज़न था बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था ना उसका डाटा पूरी तरीके से भर गई थी। कोई भी वीडियो मैं सेव कर रही थी अपलोड करने के लिए, तो वो हो ही नहीं रही थी। तो कब से मैं सोच रही थी कि एक पेन ड्राइव लेके सारे वीडियो को मैं उसमें सेव कर लूँगी। तो ऐसे करते करते आजकल करते करते, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ मैं घर से बाहर जा नहीं सकती, तो मैं कर रही थी कि मंगवा दीजिए। तो कल परसों करते करते बहुत लेट हो गई, तो ये वीडियो ना बहुत लेट बाद में अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों को सॉरी, ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। दीदी कर रही है बार बार कॉल, क्योंकि दीदी के लड़के की है शादी आने के लिए। तो वैसे मैं पहले मैंने सोचा था कि चलो दीदी इतने प्यार से बुला रही है, कितने बार कॉल कर रही है, तो चली जाऊंगी। फिर माँ जी ने बोला कि नहीं, मुझे जाना है, मेरी सासू माँ की जो ननद है उनको उनके घर जाना था। और कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच के रखते हैं पर वो पूरी नहीं होती है। और कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि बिना सोचे ही आपको इतना सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि मुझे हुआ है। मैं कब से सोच रही थी, पूछे जा रही थी कि मुझे दीदी के घर जाना है, दीदी के घर जाना है। ये बोले थे नहीं नहीं जाना है। फिर मैं बोल रही थी नहीं मुझे जाना है, ये बोले थे नहीं नहीं जाना है। फिर माँ जी बोल रही थी कि मुझे भी जाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम हैं तब तक माँ जी ही घूम लेती है, हम तो फिर कभी चले जाएंगे। पर फिर अचानक से माँ जी की कुछ गेस्ट आ गए, तो वो बोले उन लोगों को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। तो उन सबके लिए मैं खाना बना रही थी, सुबह की टाइम थी, वो लोग सुबह ही आए थे, तो सबके लिए मैं खाना बना रही थी। और ये बोल रहे थे कि धूप हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं सुबह में ही निकल जाऊँगा, क्योंकि धूप में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। तो बस हमने खाना बना के इन्हें खाना दे दिया, और फिर ये तैयार हो रहे थे ना, तो हमने ऐसे ही फुलो फुल में मजाक में हमने बोल दिया। मुझे पता था कि ये तो मुझे लेकर जाने वाले हैं नहीं। फिर हमने ऐसे ही कहा, क्योंकि बाद में इसी बात के लेकर ना मैं झगड़ा करूँगी। तो ये जूता पहन रहे थे ना, तो हमने इनसे बोला कि अब जा ही रहे तो मुझे भी साथ में लेते चलिए, माँ जी अब नहीं जा रही है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मम्मी से परमिशन ले लो, वो बोलेंगे जाने के लिए, फिर हम तुम्हें लेके चलेंगे। तो पता नहीं कहाँ से ऐसे ही सडनली माँ जी भी आ गई नहाने के लिए। फिर हमने पूछा कि माँ जी ये जा रहे हैं, हम दीदी के घर जाए। तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ देर के लिए वो शांत से हो गए। फिर बोले कि जाएंगी, पर खाना कौन बनाएगा। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, कैसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे, आप चले जाइए आज और कल साथ में ही वापस आ जाइएगा। हमने बोला चलिए ठीक है, आ जाएंगे। तो ऐसे ही बिना सोचे समझे हम चले गए दीदी के घर। हमने सोचा भी नहीं, हम पूरी तरह से छोड़ दिए थे कि नहीं ये आदमी ना मुझे लेके जाने वाले नहीं है। पर सच में जो उम्मीद हमने छोड़ दी थी कि नहीं मैं दीदी घर नहीं जा पाऊँगी, तो वो अचानक से मैं जाना हुआ। कोई बिना कुछ तैयारी के ऐसे ही बाल में इतने सारे हमने तेल रखे थे, एकदम चिपकू टाइप की बन गई थी मैं। और आप बाल में जब तेल रख लेते हो ना, जिसके तो लंबे लंबे घने घने बाल होते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर हम लोगों के जिसके बाल छोटे हैं और कम बाल वाले के ना, तेल रखने के बाद ना एकदम चिपकू टाइप हो जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी तेल सूट नहीं करता। तो मैं जब साड़ी पहन रही थी तो अजीब सा मेरा फेस हो रहा था। मैंने कहा कि यार मैंने तो एक्साइटमेंट में आके कर दी कि मुझे लेते चलिए, पर ये तो तैयार हो गया। मैं शादी और उसी दिन बारात थी, हाँ पूजा मुटकुट के दिन हम नहीं जा पाए, बारात के दिन ये जा रहे थे। और हम सोच रही थी कि इतने सारे मेहमान आए होंगे दीदी के घर, और मैं ऐसे ही जाऊँगी, पता नहीं सब फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और एक तरफ हमने माँ जी को भी बोल दिया था कि हम जाएंगे, वो बोल भी दी थी कि हाँ जाने के लिए। और मैं सोच रही थी मैं कहाँ फंस गई। फिर हम जैसे तैसे यहाँ से तैयार होकर चले गए।
तो यहाँ से मेरा आईब्रो भी तक भी हमने यहाँ पे सेट नहीं किया था, मैं कुछ भी नहीं किया था। मुझे मतलब पहले से मैं बोल रही थी पर ये बोल रहे थे नहीं जाना है। फिर यहाँ से हम गए पार्लर, वहाँ पे हमने सिर्फ आईब्रोज हमारी सेट करवाई। फिर वहाँ से मतलब मुझे साड़ी का मतलब पल्लू भी ठीक से हमने जो पिन वगैरह लगाई जाती है वो भी हमने नहीं किया, ऐसे ही साड़ी पहन के बैठे हुए मैं गाड़ी पे। फिर यहाँ से जब हम गए तो ये हम बोले कि हम कैसे उतरेंगे गाड़ी पर से, हम तो अजीब लग रहा है। फिर ये बोले कि कोई बात नहीं, तुम अपने मायके जाओ, वहाँ से तैयार होके फिर दीदी के घर आना। तो हमने सोचा कि फिर मैं घर जाऊंगी ना तो वहाँ पे मतलब इतने सारे मेरी भतीजियाँ है, मम्मी है, भाभी सब है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी बात ही करूँगी तो भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो हमने कहा मतलब जब हम लोग दीदी के घर पार्क के पास पहुँचे थे, ये बोले कहाँ जाना है, दीदी के यहाँ या मम्मी के घर। तो हमने बोला कि नहीं, हमें दीदी के घर ही छोड़ दीजिए, हम वहीं पे तैयार हो जाएंगे। फिर इन्होंने मतलब गाड़ी एकदम स्पीड की और सीधा मेरे मम्मी के घर लेके जाके मतलब वहाँ पे पहुँचा दिए। तो वहाँ पे गई मैं, फिर वहाँ पे तैयार होके फिर मैं आई दीदी के घर। तो मुझे तो लग रहा था कि सब लोग बारात के लिए निकल रहे होंगे, मतलब बिलौकी जो गांव में मांगी जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग रिलैक्स कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। फिर हम वहाँ गए, थोड़ी देर हम मतलब इतने ज़्यादा मतलब वैसे हम सुबह हम खाना भी नहीं खाए थे, मतलब खाना ऐसा भूख लग रहा था कि अब भूख लगी है, फिर वैसे ही निकल गए थे। फिर हमने मम्मी के घर जाके वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ी सी हमने खाना खाई हल्की सी। फिर दीदी के घर गई तो वहाँ दीदी हमें पंखे के पास बैठाया, फिर वहाँ पे भी दीदी ने हमें कोल्ड ड्रिंक दी, पी। फिर हम थोड़ा सा हम दोनों ने रेस्ट किया। फिर ये वापस से मम्मी के घर आ गए बच्चों के साथ, क्योंकि इनका ना बच्चों के साथ ही ज़्यादा मन लगता है। तो ये वापस से फिर मम्मी के घर चले गए बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए, और हम रह गए। फिर खाना वाना खाया और फिर वहाँ से तैयार हुए और फिर उसके बाद हम निकले बिलौकी के लिए। तो यही थी हमारी मतलब कि आज की कहानी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सोच के रखते हैं पर कुछ होता नहीं है, और कभी कभी ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब जो उम्मीद हम हार भी चुके होते हैं ना वो अचानक से हमें मिल जाती है। तो वीडियो के यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का साथ सहयोग देते रहिए। पानी बचाए, बिजली बचाए, अपने देश को सुरक्षित बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।